मसीह में आप सबकी सलामती हो और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आज ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और आज हम अपनी मोहतरम आंटी मिसेज़ मेबल सरदार साहिबा के पास आए हुए हैं। हम उनको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं क्योंकि ख़वातीन के आलमी दिन का मकसद होता है कि हम ख़वातीन में अवेयरनेस पैदा करें। जो नई जनरेशन आ रही है उनको हम बताते हैं कि किस तरह से हमने अपने आप को कामयाब करना है। तो आंटी जैसी जो सक्सेसफुल ख़वातीन हैं जिन्होंने भरपूर लाइफ को गुजारा है और अपने घराने को बाबरकत बनाया है, क्योंकि वो ख़ुद एक बाबरकत ख़ातून हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं और वो हमारे साथ अपनी सारी शेयरिंग करेंगी। जी आंटी, आपको हम अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं और आज अपनी लाइफ के बारे में आप हमें बताएंगे कि कैसे ये कामयाबी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कितनी मुश्किलात आपने देखी अपने खावंद के साथ, कहाँ कहाँ पे आप उनके साथ खड़ी हुई और आज आपके बच्चे कामयाब हैं और सारे घराने के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए आपकी फैमिली बाबरकत है। मैं एक ज़िम्मेदार घराने में पैदा हुई और मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, लेकिन वो हमारी पढ़ाई का बहुत ख्याल करते थे। वो चाहते थे, मेरी माँ की जो दोस्ती थी वो टीचरों के साथ थी और खादमों के साथ थी। तो वो चाहती थी कि मेरी बेटियाँ भी कभी नर्स बनेंगी या मेरी बेटी को टीचर बनेगी, उनकी ये ख्वाहिश थी। ठीक है। और उन्होंने हमें, बेशक वो अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने हमें बड़ी कोशिश से कामयाब किया। जी। और मेरी दो बहनें जो तो स्टाफ थीं और जब मैं 8वीं से छोड़ा तो नहीं था, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट का स्कूल मंजूर हुआ तो 3 साल के लिए बंद हो गया। ठीक हो गया। इसलिए मेरे माँ बाप ने, मेरे मामूओं ने जो है ना वो शादी की और शांति नगर में की। मैं अस्तुंजाबाद 135 चक सोलैल की हूँ और इधर मेरे मामू थे, उन्होंने मेरी शादी की। और मेरा जो खामन था वो मैट्रिक पास था, लेकिन उनके माँ बाप बचपन ही से फौत हो गए थे, इसलिए उनके भाइयों ने उन्हें पढ़ाया और उन्हें दर्जी का काम सिखा दिया। और जब मेरी शादी हुई तो इतना अमीर घराना नहीं था, लेकिन मैंने उनके साथ, जब हम कलाम के मुताबिक वादा करते हैं निकाह के टाइम, तो मैंने पूरा किया। दुख में सुख में हर हाल में मैंने उनका साथ दिया। कितने साल आपने अंकल के साथ गुजारे? मेरी शादी थी वो सन 64 में हुई थी। 64 में हुई थी, ठीक है। हाँ जी, और तकरीबन मेरे ख्याल 55 साल हो गए होंगे। हाँ, ज़बरदस्त, एक अच्छा अरसा आपने गुजारा, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। तो आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए मतलब किस तरह का आपके घर में माहौल था? बहुत सख्त माहौल था या बड़ा नरम था? किस तरह से आप अपने बच्चों को डील करती थी? मेरे जो ससुराल थे ना वो सारे अनपढ़ थे। जी। टोटली अनपढ़ थे। तो मैंने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत की, उनको बुरे भले से भला सिखाया। खासकर बच्चों की जो बुरी आदतें होती, लड़ाई झगड़े की, गाली गलोच की, वो मैंने नहीं करने दी। ठीक है। मैंने सुबह उठकर दुआ करनी, खुदा उनको टाइम देना, मैंने कुछ नहीं करना। जी। जिस तरह औरतें उठकर ये काम कर लो वो कर लो, मैंने नहीं करना। चाहे मैं जल्दी उठूं या देर से उठूं। जी। पहला टाइम खुदा को घंटा देना। अच्छा। आधा घंटा देना। ये भी नहीं कि थोड़ा सा हमारे बाप पढ़ के तो ख़त्म कर दिया, नहीं। और उसके बाद मैंने बच्चों को अच्छी आदत खाने की बताई। सही। और उसके बाद उनको उठना बैठना सिखाया। जी। तो उसके बाद मैंने इनको स्कूल में शुरू किया पढ़ाना। ठीक है। और घर में भी मैं पढ़ाती थी। ज़बरदस्त। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट सेकंड आया करते थे, बहुत अच्छी तरह पढ़ते थे और उनको संडे स्कूल भेजती थी। ठीक है। दुआ करते थे, मैं उनको बैठा के तो फिर हम दुआ करते थे। तो आपने जॉब वगैरह भी कई सारे दौरान में कहीं जॉब आपने की कि आप सिर्फ घर में रहते थे? नहीं, मैंने जॉब की है सन 1982 में सल्वेशन आर्मी डिस्पेंसरी में। डिस्पेंसरी में आपने? हाँ जी, मैंने जॉब की 20 साल की। ज़बरदस्त। हाँ जी। मतलब आपने भरपूर तरीके से ना सिर्फ अपने बच्चों को संभाला, अपने हस्बैंड के साथ आपने उनकी भी हेल्प की है। ठीक है। हाँ, मैंने बहुत हेल्प की है। ठीक है। तो अब आपके बच्चे जो है वो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, सारे मैरिड हैं और अब आप अपने पोतों पोतियों के लिए भी वही कवानीन अपने घर में रखे हैं कि कुछ बदल गए हैं?
कवानीन तो वही हैं जो मैं पहले करती थी, वो मुझसे डरते हैं। अच्छा। माँ बाप से डरे या ना डरे, अच्छा, लेकिन मुझसे डरते हैं। ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है ना, इनको इनकी परवरिश करना आसान है, लेकिन इनको तरबियत देना बहुत मुश्किल काम है, उसके थोड़ा सख्त होना पड़ता है। सख्त होना पड़ता है। हाँ। तो आप हम आपसे ये पूछते हैं कि इन बच्चों की तरबियत आपने बड़े अच्छे तरीके से की है। आप आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से जो नई जनरेशन हमारी देख रही है, आप उनको बताएंगे कि हम एक बाबरकत औरत या एक बाबरकत बीवी बेटी कैसे बन सकते हैं? हमें क्या करना होगा कि हम अपने घर में ब्लेस हों और अगले घर में भी जाएं तो वो ब्लेसिंग हमारे साथ ही जाए? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें सबसे पहले तो खुदा की मदद लेनी चाहिए, खुदा को टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम ये टाइम देंगे तो खुदा सारे वसाइल पूरे करेगा और हर मुश्किल को आसान करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे को छड़ी से तरबियत करें, वो पैसों से तरबियत ना करें, उनको समझाएं और उनको इकट्ठे बैठकर इबादत करना सिखाएं। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब बच्चे मेरे बड़े हो गए तो हमारे पास टीवी था, हमने 8 बजे का ड्रामा रखा था। अच्छा। बच्चे पढ़ते थे बड़ी क्लासों में, लेकिन 8 बजे का ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं देखना। कुछ नहीं देखना। हाँ, हाँ जी, मैं भी साथ देखती थी, लेकिन मैं फिर वो आदत में चले जाती थी। और बच्चों को इस तरीके से सुलझाएं कि बच्चे आगे जाकर अपने बच्चों को सही तरतीब, सही नसीहत का तरबियत कर सकें। हाँ, और जो लड़कियां हैं वो भी आगे जाकर अपने बच्चों को अपने ख़ानदान में अच्छे तरीके से रहें। हाँ, और ये नहीं कि मैंने ये किया वो किया, ये नहीं किया वो नहीं किया, नहीं, बल्कि खुदा से डरे, अपने खामन से डरे और दूसरा खुदा से डरे, क्योंकि खामन जो है वो दूसरा खुदा है। बिल्कुल, वो मजाजी खुदा है। मजाजी खुदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, चले, बड़ा अच्छा लगा। और हमारी दुआ है कि खुदा आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। हाँ जी। आप अपने घराने के लिए हमेशा बाबरकत रही हैं और आप जैसी जो बहादुर और कामयाब ख़वातीन हैं वो हमारी कम्युनिटी का भी एक सरमाया है। तो हम अपने चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें मौका दिया, अपनी लाइफ को हमारे साथ शेयर किया। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।